नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी सोचा है कि सप्लाई चेन्स में छोटी छोटी गलतियां कैसे इतना बड़ा मेस क्रिएट कर देती हैं कि पूरा बिजनेस ही हिल जाता है। इस विश्लेषण में हम इसी केओस को यानी इस उलझन को बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में सुलझाने का तरीका समझेंगे। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं एक जबरदस्त कोट से। ये कहता है कि रिटेल सप्लाई चेन्स में एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, वेंडर राउटिंग गाइड, जिसे अक्सर लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। अब आप सोचेंगे एक डॉक्यूमेंट ही तो है, लेकिन दोस्तों ये छोटी सी भूली अक्सर बड़े बड़े नुकसान की जड़ होती है। स्क्रीन पे देखो, ये कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपने शायद देखी होंगी। लेट डिलीवरी, गलत करियर यूज कर लेना या गलत लेबलिंग। अकेले देखने में लगता है ठीक है, छोटी सी गलती है ना? लेकिन जब ये गलतियां बार बार होती हैं तो कंपनीज को इनकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यही गलतियां उस केओस की शुरुआत हैं जिसे हम सुलझाने जा रहे हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम प्रॉब्लम से शुरू करके उसकी वजह जानेंगे और फिर एक एक करके सॉल्यूशन तक का पूरा सफर तय करेंगे। आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द हाई कॉस्ट ऑफ केओस। मतलब इन छोटी छोटी गलतियों की असली कीमत क्या है, ये कैसे सीधा आपकी जेब पर असर डालती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि रूल्स फॉलो ना करना रिटेल में चार्जबैक्स का सबसे बड़ा रीजन है। अब आप सोच रहे होंगे ये चार्जबैक क्या चीज़ है? सिंपल भाषा में ये एक पेनल्टी है। जब सप्लायर कोई गलती करता है तो रिटेलर को उसे सुधारने में एक्स्ट्रा टाइम और पैसा लगता है, तो रिटेलर वो पैसा सप्लायर से ही पेनल्टी लगाकर वसूल लेता है। तो ये सिर्फ एक डिलीवरी की प्रॉब्लम नहीं है, ये सीधा प्रॉफिट का नुकसान है। समझ आ रहा है ना? तो ठीक है, प्रॉब्लम महंगी है, ये समझ आ गया, लेकिन आखिर ये सप्लाई चेन्स फेल क्यों होती हैं? जड़ क्या है इसकी? प्रॉब्लम किसी एक गलती में नहीं है, प्रॉब्लम पूरे सिस्टम में है। इस बात को समझने के लिए एक ऑर्केस्ट्रा का एग्जाम्पल सोचो। एक परफेक्ट सप्लाई चेन बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह होती है, जिसमें हर डिपार्टमेंट, चाहे वो सेल्स हो, शिपिंग हो या प्लानिंग, सबको एक सुर में, एक ताल में काम करना होता है। सोचो अगर वायलिन वाला अलग बजा रहा है और ड्रमर अलग, तो क्या होगा? बस शोर होगा, म्यूजिक नहीं। और इसी कॉन्सेप्ट का एक टेक्निकल नाम है सप्लाई चेन सिंक्रोनाइजेशन। बेसिकली इसका मतलब क्या है? सिंपल है, कंपनी की सारी एक्टिविटीज और सारी डिपार्टमेंट्स को एक ही गोल के साथ जोड़ना, ताकि हर कोई एक ही दिशा में काम करे। गोल एक, टीम एक। लेकिन असली प्रॉब्लम आती है कंपनी के कल्चर में ही। हर डिपार्टमेंट अपनी अलग ही धुन में है। सेल्स टीम को बस टारगेट पूरा करना है, प्रोडक्शन को कॉस्ट बचानी है, उनमें आपस में कोई ट्रस्ट ही नहीं है। और जब टीम्स ऐसे अलग अलग काम करती है ना, तो सिस्टम का ब्रेक होना तो तय है। यही है प्रॉब्लम की असली जड़। तो प्रॉब्लम की जड़ तक तो हम पहुंच गए, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। और सबसे पहला स्टेप क्या है? इलाज से पहले आती है डायग्नोसिस, है ना? डॉक्टर भी पहले टेस्ट करवाता है, फिर दवा देता है। आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे आप ठीक से समझते ही नहीं। तो आप ये डायग्नोसिस, ये जांच कैसे करोगे? 3 सिंपल स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनना। पहला, लोगों से बात करो, इंटरव्यू लो, उनसे पूछो कि उन्हें काम करने में क्या दिक्कत आती है। दूसरा, बेंचमार्किंग, देखो कि दूसरी कंपनीज आपसे बेहतर कैसे कर रही हैं। और तीसरा, ऑब्जर्व करो, खुद जाकर देखो कि काम असल में होता कैसे है। क्लियर है? ये 3 स्टेप्स नोट किए। और जब आप ये जांच पूरी करोगे ना, तो 99% चांस है कि आपको स्क्रीन पे दिख रही प्रॉब्लम्स मिलेंगी। रोल्स क्लियर नहीं है, हर कोई अपने तरीके से काम कर रहा है, कम्युनिकेशन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और इंफॉर्मेशन एक टीम से दूसरी टीम तक ठीक से पहुंच ही नहीं रही है। और यही छोटी छोटी चीजें आगे जाकर बड़ी पेनल्टीज बन जाती। ओके, डायग्नोसिस हो गई, प्रॉब्लम पता चल गई, अब बारी है इलाज की। और यहां हमारा इलाज है टेक्नोलॉजी। डेटा और ऑटोमेशन के जरिए हम इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। चलो एक सिंपल कंपैरिजन देखते हैं। एक तरफ है मैनुअल प्रोसेस, जहां सब कुछ ईमेल और लोगों की याददाश्त पर चलता है, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी तरफ है ऑटोमेटेड प्रोसेस, जहां डेटा सेंट्रलाइज्ड है, अलर्ट्स रियल टाइम है और हर चीज़ का रिकॉर्ड है। कौन सा बेहतर है आप खुद ही देख सकते हैं। तो ठीक है, ऑटोमेट करना है, पर करना क्या है?
स्क्रीन पे देखो कुछ अमेजिंग एग्जाम्पल्स हैं। सोचो, स्टॉक कम होते ही ऑटोमेटिक अलर्ट आ जाए, या शिपमेंट से पहले ही डेटा की गलतियां पकड़ी जाएं, यहां तक कि गलत पेनल्टी को चैलेंज करने का प्रोसेस भी ऑटोमेट हो सकता है। टेक्नोलॉजी से ये सब मुमकिन है। एक मिनट, टेक्नोलॉजी मिल गई इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो गया। सिर्फ टूल्स से काम नहीं चलता, उन टूल्स को यूज करने के लिए क्लियर रूल्स भी चाहिए। इसे कहते हैं प्रिवेंशन, गलती होने से पहले ही उसे रोक देना। और रूल्स की जब बात आती है तो इस डॉक्यूमेंट को दिमाग में प्रिंट कर लो, द वेंडर राउटिंग गाइड। ध्यान से सुनो, ये कोई सजेशन लेस नहीं है, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें रिटेलर साफ साफ बताता है कि सामान कैसे, कब और किस तरह भेजना है। इसको फॉलो करना जरूरी है। आपको लग रहा होगा मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं। स्क्रीन पे देखो, ये वॉलमार्ट और टारगेट के रील डिडक्शन कोड्स हैं। सोच के देखो, सामान जल्दी भेज दिया, पेनल्टी। सामान कम भेजा, पेनल्टी। इन रूल्स को फॉलो ना करने का रिजल्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट पे दिखता है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को समझा, उसके सॉल्यूशंस भी देखे, लेकिन एक बात याद रखना, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक सफर है, केओस से हार्मनी तक का एक कंटिन्यूअस जर्नी है। तो इस सफर का रोड मैप क्या है? स्क्रीन पे 5 क्लियर स्टेप्स हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाओ, फिर इंफॉर्मेशन फ्लो को आसान बनाओ, उसके बाद हर किसी का रोल क्लियर करो, फिर सारे रूल्स को लिखकर डॉक्यूमेंट करो, और आखिर में अपने टूल्स को हमेशा बेहतर बनाते रहो। ये रोड मैप नोट कर रहे हो ना? बहुत इंपॉर्टेंट। और अब इस पूरे विश्लेषण की सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, दिमाग में बिठा लो इसको। हमेशा पहले प्रोसेस को ठीक करो, उसके बाद टेक्नोलॉजी लाओ। क्योंकि अगर आप एक खराब प्रोसेस को ऑटोमेट करोगे तो क्या मिलेगा? एक और तेजी से खराब होने वाला प्रोसेस। इसलिए प्रोसेस फर्स्ट, टेक्नोलॉजी सेकंड। याद रहेगा? तो आज हमने पूरा सफर देखा कि कैसे सप्लाई चेन के काओस को ऑर्डर में लाया जा सकता है। अब इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। क्या आपकी सप्लाई चेन एक ऑर्केस्ट्रा है जो मिलकर एक खूबसूरत धुन बना रही है, या सिर्फ अलग-अलग आवाजों का शो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।